पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और राष्ट्र धर्म में आज बात होगी कृषि कानूनों को लेकर मचे बवाल पर। कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर मोदी सरकार के प्रस्ताव को आंदोलनरत किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों को ये नामंजूर है। किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें जो प्रस्ताव मिला है उसे हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। हम जियो के सारे मॉल्स का बहिष्कार करेंगे। हम 14 तारीख को जिला मुख्यालय को घेरेंगे और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को रोका जाएगा। किसानों ने इसके अलावा ये भी कहा कि वे 14 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वे 12 दिसंबर को पूरे देश के टोल प्लाजा को जाम कर देंगे। इसी दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाईवे इससे पहले भी बंद किया जा सकता है। किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि हम रिलायंस के सारे मॉल्स का बहिष्कार कर देंगे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार और किसानों की मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार एमएसपी खत्म नहीं होगी। सरकार एमएसपी को जारी रखेगी और इसके लिए नया कानून बनाया जाएगा। तो ये तमाम जानकारी मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी किसानों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो किसान नेताओं ने कहा है कि दोबारा प्रस्ताव आया तो हम उस पर विचार करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन को तेज किया जाएगा। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं उनका घेराव किया जाएगा। वहीं 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे सील रहेगा। और क्या कुछ कहा किसान नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। सेवाएं तो सब कुछ खुल रही है, दूध सब्जी भी खुली हुई है। कहाँ दूध सब्जी खुली है? नहीं खुली हुई है। यहाँ पूरा प्रस्ताव हो गया, पूरा प्रस्ताव होगा कि दूध सब्जियां नहीं वो करेंगे। वो भी एक किसान का प्रोडक्ट है। सभी टोल को फ्री कर देंगे आप लोग? क्या पता क्या होगा। तो टोल तो फ्री है किसान के लिए। तो किसान के लिए तो टोल फ्री है। देखिए दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा, ये सभी महत्वपूर्ण जोड़ हैं दिल्ली के। 8 तो 12 तारीख बातचीत से बात क्यों? देखो हमारा ये है कि सरकार जो किसान की डिमांड है उस पर काम करे। हमारी नाराजगी बिल्लू से है। आप लोगों की किसी मांग को सरकार का प्रस्ताव पूरा नहीं करता है? अभी नहीं करता। देखिए किसानों की एक ही मांग है कि 3 अध्यादेश आप निरस्त करें। सरकार कहती है कि इसमें आप संशोधन करा लें। सारे संगठन संशोधन कराने की स्थिति में नहीं है, एक मत नहीं है। अभी जब हमने वोटिंग की यहाँ पर तो 100% वोटिंग में सबने ऊंचे हाथ किए कि 3 अध्यादेश कैंसिल होना चाहिए, संशोधन स्वीकार नहीं है। आप लोगों ने वोटिंग के जरिए प्रस्ताव को खारिज किया है? हाँ। कितने किसान संगठन थे वोटिंग में? इसमें लगभग भारत के 3-4 संगठनों को छोड़कर सारे संगठन थे यहाँ पर, उनके मुखिया थे। कितने संगठन तकरीबन मुखिया होंगे 250-300 संगठनों के। सबने एक मत से खारिज किया? एक मत से खारिज किया। वोटिंग क्या, हाथ ऊंचा करो भाई, क्या चाहते हो आप। और अब इसके लिए कौन चाहता है कि संशोधन हो, तो किसी का हाथ नहीं उठा। एक सामान, क्योंकि देर लगेगी, हर व्यक्ति खड़ा होगा, भाषण देगा देर तक, तो कम समय में इसको निर्णय कैसे किया जाए वो किया हम लोगों ने। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर उपाध्याय जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और इसके अलावा अनमोल राणा जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। अनमोल राणा जी, अब सरकार क्या करेगी? किसानों ने तो प्रस्ताव ठुकरा दिया है, आगे सरकार का क्या प्लान है? पल्लवी जी, हमारी सरकार निश्चित ही किसानों के फेवर में काम करती आई है और करेगी किसानों के लिए। और अभी भी क्या है, किसानों के लिए हमारी पार्टी संशोधन की बात कर रही है। भाई यदि आपको कानून के अंदर, इस प्रस्ताव के अंदर कोई पॉइंट गलत लगता है तो उस पर बात करनी चाहिए। यदि किसान नेता उस पॉइंट, अपना पॉइंट लेकर बैठे हमारे नेताओं के साथ, तो समाधान निश्चित है। लेकिन ये लोग बार बार ये कानून कैंसिल करो, कानून को हटाओ, ये जो चीज गलत। आप मुझे एक चीज बताइए, 60 साल से कांग्रेस का राज था, कौन सी फैसिलिटी किसानों के लिए सरकार ने किया? कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने किसानों के पक्ष में काम किया। 6,000 रुपए साल का हर किसान के खाते में गया। एक चीज बताइए, जो गांवों में जो मकान बने, गांव में कौन होता है? किसान रहता है गांव के अंदर।
तो हर किसान के लिए मकान दिया, टॉयलेट दिया। तो ये कुछ लोग जो विपक्ष के लोग जो सिर्फ क्योंकि उनके पास राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो सिर्फ किसान भाइयों को बरगलाकर उनको आगे लाकर राजनीति कर रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है किशोर जी, देखिए अब जिस तरह से चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, अब ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन अब किसान इस बात पर ही अड़े हैं कि हमें तो कृषि कानून रद्द ही करवाने हैं, जबकि जो संशोधन पहले किसानों की तरफ से मांगे जा रहे थे वो संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हो रही है। दिक्कत कहां पर आ रही है अब किसानों को? नहीं पल्लवी जी, इसको अगर आप विस्तृत फलक पर देखेंगे जी, तो आप देखिए, जब भारत गुलाम था तो बिहार में जो नील की खेती से किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ, मुझे लगता है कि आजाद भारत में आज की सरकारें किसानों के साथ ठीक वही व्यवहार कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप सरकार हैं, सरकार किसानों ने भी तो चुन करके बनाई है ना, उन्होंने भी तो उनको वोट दिया है, तो वो उनसे बातचीत करते कानून बनाने से पहले आपने आनन फानन में, ऐसा पहली बार हुआ है और हम राष्ट्रपति जी का बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारे भी राष्ट्रपति हैं, जिस तरह से आयोग के बावजूद उन्होंने इन 3 जो विधेयकों पर उन्होंने जो है वो हस्ताक्षर किए, मेरे विचार से सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। आप किसानों से क्यों कहते हैं कि साहब धर्मिता दिखा रहे हैं? अरे आप छोड़िए ना, ठीक है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि पहले तो जो है अगर कोई नासमझ है तो उसके आप अपने साथ लेकर के चलो, अगर वो नहीं समझता है तो चलो भाई उसी के साथ चलो। भाई जो किसान आपको प्राण दाता है, अन्नदाता है, अगर उसकी समझ में आ रहा है कि हमारे लिए इस बात पर तो शुरू से हल्ला मचा हुआ है और हम भी लगातार ये बात कहते आए हैं कि सरकार को पहले ही इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए था कि जब आप कानून बनाने जा रहे थे तो किसान संगठन के नेताओं और प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी। जो चीज गुजर गई है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है तो बीच का रास्ता निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण माना जाए? देखिए, वो एमएसपी पर परेशान थे, शुरू से पंजाब का किसान एमएसपी को लेकर परेशान था। अब तो प्रस्ताव भी भेज दिया है कि भाई हम एमएसपी पर आपके लिए कानून बना देंगे। तो अब कहां दिक्कत आ रही है? मंडियों के लिए वो लिख कर देने को तैयार है कि आपकी मंडियां खत्म नहीं होंगी। तमाम बातें जो वो कह रहे थे कि हमें अब अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, उसके लिए भी रास्ता खोज दिया गया है। तो अब दिक्कत कहां आ रही है? अब फिर से भारत बंद का आह्वान करना, फिर से जाकर अब आप कह रहे हैं कि हम 12 तारीख को हाईवे जाम कर देंगे। सर, ये हमें भी तो सोचना होगा ना कि ये देश सबका है। देखिए, लोगों को परेशानी हो रही है, ये बात कैसे समझाई जाए? नहीं पल्लवी जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और अपने भाजपा के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आप अगर कृषि प्रगति विकास का अगर आप इतिहास देखेंगे तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय हम अनाज के सबसे बड़े इंपोर्टर थे, आयात करते थे। आज किसानों की मेहनत से, सरकारों की भी उसमें निश्चित रूप से बड़ी भूमिका रही है। आज हिंदुस्तान नंबर 2 पर है जो है अनाज एक्सपोर्ट करने में। और आप अगर उस किसान की बात नहीं मानते हैं, क्यों आप किसान से कहते हो कि नहीं साहब जो है आप बीच का रास्ता निकालिए? अरे सरकार खुद कहेगी, क्या कहने में जब आप तैयार हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो भी सुबह शाम दिन में रोटी खाते हैं, तो बोले उनको कि भाई कोई बात नहीं। अगर आप सर, बात तो देखिए ऐसी है कि यूपीए के कार्यकाल में भी कृषि सुधार की जरूरत महसूस की गई थी और जिस तरह से शरद पवार की चिट्ठी वायरल हुई है उससे साफ तौर पर पता लग रहा था कि कोशिशें तो की गई थी। वो अलग बात है कि संख्या बल इतना नहीं था तो आप नहीं कर पाए, लेकिन कोशिशें तो उस समय भी की गई थी। अब चूंकि हो हल्ला मच रहा है तो यूपीए और लगातार जो तमाम संगठन दल हैं वो कह रहे हैं कि ये तो गलत है साहब। नहीं पल्लवी जी, आप देखेंगे अगर हमारे जो मित्र हैं भाजपा के, उसने क्यों, उनको कितना समय हुआ है सरकार में, जो भी किया है उससे उनकी अलग जो सरकारें थी उन्होंने कृषि विकास के लिए काम किया है। ठीक है, अगर शरद पवार जी ने कोई चिट्ठी लिखी है अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस ने 2008 में जब उनको लगा कि देश का किसान इस समय परेशानी में, तो 72,000 करोड़ का जो है उस समय ऋण माफ किया ना। तो इससे कि दरिया दिली जी हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं दिखाते हैं? उनको दरिया दिली दिखानी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं भी एक सीमांत किसान हूं जिसने अपने खेत में हल चलाया, मैं उसकी परेशानी समझता हूं। आज भी उसका जो
समझ है। हमारा खेती में जितना श्रम लगता है, जितना परिश्रम लगता है, जितनी बाकी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो नहीं मिलता है किसान को, मैं साफ कहना चाहता हूँ। और इसमें दरियादिली सबको दिखानी चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान के आम जन को किसान के साथ खड़ा होना चाहिए और विनम्रतापूर्वक विनती करनी चाहिए सरकार किसान के कि साथ आप खड़े हैं किसानों के सर, साथ सब किसान के साथ खड़े हैं, पूरा देश इस समय किसानों के साथ है। लेकिन अब वाकई में वक्त आ गया है कि सच में रास्ता निकाल लिया जाए। अगर चीजें इसी तरह से, ये तो बातों को खींचने वाली चीज हो गई ना कि आपको बस चीजें खींचनी है। अनमोल जी, क्या हो गया है? क्या साख और नाक का सवाल हो गया है? क्या पहले आप भूमि अधिग्रहण लेकर आए, उस पर आपको अपने पैर खींचने पड़े, तो क्या अब यही डर लग रहा है कि कृषि कानूनों पर भी अगर हमें अपने पैर खींचने पड़ गए तो फिर ये तो हमारी साख का सवाल हो जाएगा, हमारी साख पर धब्बा लग जाएगा? जी, सबसे पहले मैं मेरे जो मित्र हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको ये सोचना चाहिए, जब इनकी सरकार थी तब ये कौन से हमारे किसान भाइयों के पक्ष में थे? क्या इन्होंने किया हमारे किसान भाइयों के लिए? ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज जब बीजेपी कुछ किसानों के लिए करना चाहती है, कुछ किसानों के लिए फायदे की चीजें लाना चाहती है, तो ये लोग उनको भ्रमित करके और उसको एक मुद्दा, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, आज भी ये आंदोलन को खत्म क्यों नहीं होने देना चाह रहे हैं विपक्ष? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि अभी आप देखिए, किसानों के साथ जब बातचीत की हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, बहुत किसान भाई जब वो समझ गए कि हाँ भाई हमें आगे रख के राजनीति की जा रही है, तो वो लोग वापस जा चुके हैं, वो जाना शुरू हो चुके हैं वापस। और हमेशा से बीजेपी किसानों के लिए फायदेमंद रही है। मुझे आप बताइए, जितनी योजनाएं बीजेपी लेकर आई है किसानों के लिए, क्या कांग्रेस कभी लेकर आई थी? फसल बीमा कौन लेकर आया? बीजेपी। 6,000 रुपए किसानों के लिए ईयरली किसने दिया? किसानों ने। किसानों के लिए बीजेपी ने दिया। मकान किसने बनवाया? बीजेपी ने। तो ये कैसे बात करते हैं? किसानों के हित में तो कभी कांग्रेस रही नहीं। सर, अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि इन कृषि कानूनों का होगा क्या, इनका करना क्या है? वो तो साफ कह रहे हैं कि देखिए, हम अब इन्हें रद्द करवाने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हमारी आखिरी मांग यही है कि इन तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए। आपकी सरकार तय करके बैठी है कि ये रद्द नहीं होंगे। क्या करना है? ऐसे ही चलता रहेगा? और कब तक चलता रहेगा? वो तो 1 साल का राशन लेकर आए हैं, अब आप ये चाहते हैं कि ठीक है, 1 साल में लगभग 365 दिन होते हैं सर, तो 300 दिन हमारा देश बंद रहे, कहीं सड़क जाम हो जाए, कहीं हाईवे जाम हो जाए, कोई एम्बुलेंस फंसी रहे जाम में, यही चाहते हैं? तो वो वैसा बता दीजिए। पल्लवी जी, अभी आपने देखा इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन भारत कहीं बंद आपको दिखा? दूध की दुकानें खुली हुई थी, सब्जी की दुकानें खुली हुई थी, और लोगों ने इन्हें धक्के दे देकर, जो ये विपक्ष वाले दुकानों पर जा रहे थे कि बंद करो, 1 घंटे के लिए बंद कर लो, 10 मिनट के लिए बंद कर लो। लेकिन आज की डेट में जनता समझदार है, किसान समझदार है, वो इनकी बातों में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग, कुछ किसान भाई इनकी बातों में आ चुके हैं, जो बहुत जल्दी अपनी उस बात को वो समझ जाएंगे कि भाई ये लोग खाली राजनीति कर रहे हैं। आपने आज की प्रेस वार्ता देखी है किसान संगठन के नेताओं की, अनमोल जी? जी बिल्कुल, जी। जब आपने पूरी प्रेस वार्ता देखी है तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितने दृढ़ निश्चय के साथ वो आए हैं। तो पीछे कौन हटेगा? सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है। हम चिल्ला के कह रहे हैं कि किसानों के हक की बात सुनिए, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, वाकई में समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या गलत है और क्या सही है। पल्लवी जी, हम सरकार का काम होता है कि जो हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे किसान जो भटक रहे हैं रास्ते से, उनको समझाकर उनको सही रास्ते पर लाना, ठीक है? क्योंकि बीजेपी किसान हित की है, तो किसान के हित में काम करेगी, और ये जो बिल है ये किसान के हित का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पल्लवी जी, आप भी बैठे, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज मेरी फसल यदि मैं मंडी से बाहर बेचता हूं या दूसरी किसी मंडी में जाकर बेचता हूं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? भाई मेरी फसल मेरी नजदीक वाली मंडी में सस्ती ले रहा है कोई, और मैं उसको बाहर बेच देता हूं महंगे दामों में, तो किसका फायदा है? किसानों का। लेकिन विपक्ष उनको गुमराह कर रहा है। आप दोनों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार,
खबरों की बौछार सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों पर चल रही रार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। आज जो प्रस्ताव केंद्र की तरफ से किसानों को भेजा गया था, किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अपना आंदोलन और भी ज्यादा तेज करने की उन्होंने चेतावनी दे दी है, या यूं कहें कि उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में उनका आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा। इस मसले पर चर्चा के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से किशोर जी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से अनमोल जी। किशोर उपाध्याय जी, अब आगे किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? 12 और 14 तारीख के लिए तो किसानों की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अब अगर केंद्र की तरफ से एक और प्रस्ताव भेजा गया तो उस पर विचार किया जाएगा। नहीं, मैं इस जीवंत बहस के लिए पल्लवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारत किसानों का देश है जी। अब ये हमारा कैसा किसानों का देश है जो हम किसानों की बात ही नहीं मानते हैं? अरे हमारी जो सरकार होनी चाहिए वो किसानों की रक्षक सरकार होनी चाहिए, पूंजीपतियों की रक्षक सरकार नहीं होनी चाहिए। जो एक जनता में जो इंप्रेशन गया है वो ये गया है कि जो बड़े पूंजीपति हैं और जो गुजरात के 2 बड़े पूंजीपति हैं उनकी रक्षा के लिए, और उसमें से एक बड़े पूंजीपति की रक्षा के लिए सरकार ये कानून लाई। सबसे बड़ी बात ये, सरकार को पहले उस इंप्रेशन को धोना पड़ेगा। और दूसरा, आप सोचिए, अगर किसानों ने ये तय कर लिया, इस देश के किसानों ने, कि जब सब लोग हड़ताल पर जा सकते हैं और हम अभी उन्होंने रबी की फसल बो दी है, हम खरीफ की फसल नहीं बोएंगे, तो फिर हमारे देश का क्या होगा, लोगों का क्या होगा? जो इस समय सरकार के साथ जो मीडिया खड़ा है, मैं उससे भी निवेदन कर, आप कम से कम सही बात बताइए और सरकार के साथ भी आप जो दिल्ली के बड़े लोग हैं वो बात करें कि नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। भाई किसानों की बात मान लो ना, कौन सी बड़ी बात है?
आप क्यों जबरदस्ती उनके गले में ये डालना चाहते हैं कि नहीं साहब ये सब हम आपके हित के लिए कर रहे हैं? नहीं चाहिए भाई, मुझे अपना हित जो है हमको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हमारे साथ जो है इसमें का व्यवहार मत करिए। और इस ठंड में आज भी जो है दो तीन किसानों की जो है वो मृत्यु हो गई है, तो दिल्ली में संवेदनशील सरकार मैं मानता हूं कि है, और उसको जो है तुरंत किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों ने जो कहा है आप भेजिए, उनको जो प्रस्ताव भेजना है, क्या जरूरत है प्रस्ताव भेजने की? भाई उनके 10-12 जो संगठन है उनको बुलाइए, प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाएंगे, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं और हम अपनी बात को वापस लेने में ये हठधर्मिता क्यों सरकार दिखा रही है? सबसे बड़ी बात ये है, या तो ये किसी न किसी रूप में उन पूंजीपतियों के दबाव में है और जितवाने में संसाधनों की मदद करते हैं, और मुझे लगता है कि जो है भाजपा उनके उस एहसान को उतारना चाहती है, इसलिए अपने कदम पीछे नहीं हटा रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। अनमोल जी, क्या वाकई में कृषि कानूनों को रद्द करने जैसा कोई भी रास्ता सरकार के पास नहीं है? क्या सरकार इस पर विचार भी नहीं कर रही है कि वाकई में एक बार के लिए इन किसान कानूनों को रद्द किया जाए और फिर से नए सिरे से एक बार फिर से किसानों के हित में जो भी सुधार हो सकते हैं वो उनकी मंशा के अनुरूप बनाए जाए? पल्लवी जी, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी जो मेरे दोस्त अभी उन्होंने ये बोला कि भाई इन्होंने किसानों पर ये बिल थोप दिया, ऐसे ही किसानों को ये बिल चाहिए नहीं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जब भी कोई बिल पास होता है वो पहले लोकसभा से होता है और फिर राज्यसभा से पास होता है, ठीक है जी। जबकि विपक्ष में ये लोग बैठे हुए हैं, जब तो वहां पे जब बिल पास हो रहा था तब तो इन लोगों ने हाँ यस 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 बिल्कुल कर दिया अपनी तरफ से। नहीं नहीं अभी सर, ये गलत बोल रहे हैं जानकारी कि मत थोप दीजिए। दिया गया अनमोल है जी, मैं किसानों टोक को। रही हूँ आपको, लेकिन उस समय भी बहुत हो हल्ला हुआ था। संसद की वो तस्वीरें जी। हमने भी देखी थी जब कानून की प्रतियां फाड़ दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी विपक्ष की तरफ से हंगामा नहीं मचाया गया या इस कानून के विपक्ष में आवाज नहीं उठाई गई। हुआ सब, लेकिन संख्या बल लेकिन आपकी पल्लवी ज्यादा है, जी, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो वो पास तो वो होना ही था और फिर राष्ट्रपति के पास जाना था तो हस्ताक्षर भी होने ही थे। अनमोल जी, पल्लवी जी, लेकिन हल्ला हुआ, मैं मानता हूं शोर मचा, लेकिन सबकी सहमति से ही बिल पास होता है ना। ठीक है, हमारा बल ज्यादा है, लेकिन विपक्ष के जो हमारे साथी थे उनका भी समर्थन हुआ तभी बिल पास हुआ। लेकिन अभी क्योंकि इनके पास कोई और बात है नहीं और कोई मुद्दा नहीं है, तो ये लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार चाहती है कि किसानों से बात करके इसमें कुछ हम संशोधन किया जाए, लेकिन ये लोग होने नहीं दे रहे हैं। किसान भाइयों को ये बरगला रहे हैं। यदि आज विपक्ष अलग हो जाए, किसानों से अलग हो जाए विपक्ष, आज बिल्कुल फैसला क्लियर हो जाएगा और किसान भाई हमारे मानेंगे। मैं मानती हूं कि इसमें राजनीतिकरण तो हो रहा है। देखिए, जो भी विरोध हो रहा है उसमें राजनीतिक रूप उसे देने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि दोनों पक्ष ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम रास्ता किस तरह से निकालें। अगर दोनों इसी तरीके से अपने रवैये पर अड़े रहे तो अंततः नुकसान देश का ही है। मेरा मानना यह है पल्लवी जी, अभी कुछ टाइम जो भी अभी हमारी ये मीटिंग है अभी किसान भाइयों के साथ चल रही है, इनमें समाधान निकलेगा और बहुत जल्दी किसान भाई दोबारा से अपने घर लौटेंगे और अपनी खेती में लगेंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, और किसान भारतीय नेता जनता अरुण पार्टी त्यागी जी हमेशा हमारे से साथ जुड़ गए हैं। अनमोल जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। अरुण त्यागी जी, अब जब सरकार बीच का हर रास्ता निकालने के लिए तैयार हो रही है तो किसान इस बात पर क्यों अड़ गए हैं कि हमें कृषि कानूनों को अब तो पूरी तरह से रद्द करवा कर ही रहना है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ साफ ये है, सरकार की मंशा बिल्कुल भी लिखित रूप में देने की, कानून बनाने की नहीं है। पहले ये कानून वापिस होंगे, अब जब भी कोई रास्ता निकलेगा कहीं ना कहीं इनको कानून बनाने से पहले किसानों से पूछना चाहिए था, किसान संगठनों से सलाह लेनी चाहिए थी। जब से पिछले 3 महीने से कह रहे थे कि कानून में आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को ऐड कीजिए, जब तो ये मानने को तैयार नहीं हुए। आज ये नए प्रस्ताव लेकर कि नहीं हम लिख के दे रहे हैं, लिख के क्यों दे रहे हैं? कानूनी रूप से उसमें ऐड कीजिए, जब ही किसान मानेगा, नहीं तो किसान नहीं मानेगा बिल्कुल भी। वो तो कह रहे हैं कि अब हम कानून बनाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आगे कहाँ दिक्कत आ रही है? और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनमोल जी भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अगर आपके कोई सवाल उनसे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से समस्या का समाधान निकलेगा। समस्या का समाधान तो अब जब ही होगा जब आप अपने किसान अपने खेतों की तरफ जब ही रुख करेगा, जब ये कानून वापिस होंगे तीनों।
इससे पहले उसके बाद- कोई बीच का उसके रास्ता बाद भी ही बात निकलने होगी की अब। गुंजाइश यहाँ पर नजर नहीं आ रही है अरुण आप जी। पूरी तरीके से, सरकार ने रास्ते बंद किए हैं, किसान ने रास्ते बंद नहीं किए थे। सरकार ने दिल्ली में आने के रास्ते किसान के बंद किए थे, बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और जब बात करने को तैयार है तो अपनी नई नई नियम, कभी कहते हैं कि आप जो है इस मैदान में आके प्रदर्शन कीजिए, कभी ये कहते हैं कि दिल्ली में कोरोना फैल जाएगा, कभी कहते हैं खालिस्तान आ गया, कभी कहते हैं विपक्ष आ गया। इन्होंने रास्ते खुद बंद किए हैं। किसान अपने खेत पर अब जब ही लौटेगा, देश के लिए जब ही पैदा करेगा, जब ये कानून खत्म किए जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है अनमोल जी, आखिरी सवाल है। 2 टूक कह चुके हैं किसान नेता, अब ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप ये कानून रद्द कर देंगे, तभी ये अपने खेतों की ओर रुख करेंगे, उससे पहले अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं। देखिए पल्लवी जी, ये कुछ चंद लोग, कुछ चंद विपक्षी, इनके कहने से कानून वापस नहीं होता है। लेकिन किसान भाइयों की जो मांगे हैं, जो संशोधन हैं, वो हम लोग करने के लिए तैयार है, सरकार करने के लिए तैयार है। जब ये लिखित में देने के लिए तैयार है हमारी सरकार, तो उस पर ना मानने का मतलब क्या बनता है? लिखित रूप का क्या मतलब होता है? और दूसरा मेरे भाई बंधु अभी बोल रहे थे कि खालिस्तान का बता रहे हैं और ये हो रहा। आप न्यूज भी देखते हैं आप लोग, तो ये मैं नहीं बोल रहा कि खालिस्तानी के नारे लग रहे हैं, न्यूज बोल रही है कि खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। देखिए किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश तो रची गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि किसान परेशान है और उन्हें इस कानूनों से दिक्कत है, तो उस दिक्कत को कैसे आप सुलझाएंगे ये तो आपके हाथ में है। भले ही अमित शाह बैठक कर चुके हैं, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा और अब आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दे दी गई है। अब ये बीजेपी को सोचना है, केंद्र की मोदी सरकार को सोचना है कि किसानों की समस्या को आप लोग कैसे सुलझाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राष्ट्र धर्म में आज हमने बात की कि कैसे किसानों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, केंद्र ने जो प्रस्ताव भेजा था उसे ठुकरा दिया गया है और अब किसानों ने साफ तौर पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे दी है। इसी बीच कृषि मंत्री ने एक और बार बैठक करना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब सरकार के पास क्या कुछ रास्ता रहेगा और सरकार कैसे इस मसले को सुलझा पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।